प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। यह हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि ये सुंदर समय उसने हमारी जिंदगी में जोड़ा कि हम एक साथ फिर से मिलकर मनन करने जा रहे हैं। बीते दिनों में हमने गुड फ्राइडे का दिन बिताया, हमने ब्लैक सैटरडे को देखा, हमने ईस्टर के दिन में पुनरुत्थान पर्व के दिन में हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने हमारे लिए बहुत बेहतरीन उपाय किया। हम मर रहे थे, हम नाश हो रहे थे, उसने हमें बचाने के लिए अपना इकलौता बेटा इस संसार में भेज दिया। हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं। हमारा मन आनंद से भरा है कि हम बचे हुए लोग हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। हम अंधकार में थे, हम बुराई में थे, हम पाप में थे, लेकिन अब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। हमारे लिए सिर्फ हमारे लिए एक निर्दोष मेमना बलि हुआ जो है प्रभु यीशु मसीह। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं वो हमें नाश होने से बचा लेता है। और जब हम उसके मार्ग में चलते हैं तो हम उसके साथ चलते 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 स्वर्गीय स्थानों में पहुंचने पाएंगे। आज हम इस समय जब एक साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति करें, प्रशंसा करें, बड़ाई करें, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, महान है। उसने हमारी जिंदगी में एक एक दिन जोड़ा है। आज का ये दिन भी उसने हमारी जिंदगी में जोड़ा है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और अपने आप को उसके चरणों के पास में समर्पित करें। हम यहोवा मिनिस्ट्री यूके के पेज पर आप सबों का स्वागत करते हैं। जितने भी लोग जिस भी देश से जुड़े हैं उन सबों का हम स्वागत करते हैं। और इस समय पास्टर साहब के लिए, पास्टर चरणजीत सिंह जी के लिए और उनकी पूरी फैमिली और उनकी पूरी टीम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें बहुत आयत की आशीष मिले, क्योंकि वो चुने हुए लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपने कामों के लिए चुना है। मुझे, आपको, हम सबको परमेश्वर ने अपने कामों के लिए चुना है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने मुझे चुना, उसने आपको चुना कि हम बच जाएं, हम उस अनंत राज्य में उस अनंत जीवन को पाएं। बहुत से चुने हुए लोगों के बारे में हम वचन में देखते हैं। आज उसमें से कुछ लोगों को देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर ने उन्हें अपने कामों के लिए चुना और किस तरह उन्होंने अपने जिस कार्य के लिए वे चुने गए थे उस कार्य को उन्होंने पूरा किया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय परमेश्वर के पास जाएंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच यीशु मसीह आपके जैसा तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। सचमुच में आसमां के कदमों में झुकता है, ज़मीं आपकी स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करती है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए वो सैना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। आपके कदमों में आसमान झुक जाए, जमीन झुक जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप हमारे प्रभु हैं। आप हमें अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि से भरते हैं, स्वस्थ रखते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय हम सब एक मन एक चित्त होकर आपके चरणों के पास आते हैं। इस समय जितने लोग जुड़े हैं उन सबों के लिए हम परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं। जिस भी देश से, जिस भी शहर से, जिस भी जगह से लोग जुड़े हैं उन सारे लोगों के लिए हम प्रभु जी आपकी आशीष मांगते हैं।
हम प्रार्थना करते हैं, वो जिस भी मनोरथ के साथ अपनी प्रार्थनाओं के साथ आपके पास आते हैं खुदा, आप उनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाइए महान परमेश्वर पिता, और उनके जिंदगी में उन सारी आशीषों को पूरा कीजिए महान परमेश्वर। इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना। आपका धन्यवाद करती हूँ, आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, चैप्टर 15 वर्स 16। मैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ दे रही हूँ। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हारे लिए एक कार्य, एक योजना निर्धारित की है। परमेश्वर ने आपको चुना है, उसके पीछे उसका कोई उद्देश्य है। हर एक मनुष्य के पीछे उसका उद्देश्य होता है। उसने यदि मुझे चुना है तो वो चाहता है कि मैं वचन का प्रचार करूं, तो मैं प्रचार करती हूँ। वो चाहता है मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं, तो मैं प्रार्थना करती हूँ। वो चाहता है मैं लोगों की काउंसलिंग करूं, तो मैं काउंसलिंग करती हूँ। ये परमेश्वर की योजना मेरे जिंदगी के लिए, परमेश्वर की योजना आपके जिंदगी के लिए भी है। हो सकता है परमेश्वर आपकी जिंदगी से चाहता हो कि आप एक अच्छे वर्शिपर बन जाए, परमेश्वर की आराधना स्तुति करें, बहुत से लोगों को प्रभु के गीतों के द्वारा, भजनों के द्वारा, गजलों के द्वारा प्रभु के पास ला सके, वर्शिप करके लोगों को प्रभु के पास ला सकते। हो सकता आपके जिंदगी के लिए परमेश्वर की ये योजना हो सकता परमेश्वर आपको उसने वरदान दिया हो कि आप लोगों के ऊपर हाथ रखिए और लोग चंगाई पाले, आप अन्य भाषा बोले। हर एक के लिए परमेश्वर ने कोई ना कोई योजना बनाई है। और जो ऐसा सोचता है कि मैं बोल नहीं सकता, मैं गा नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी तो योजना है कि आप प्रार्थना योद्धा बन जाइए और प्रभु के चरणों के पास जाइए, लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आज संसार को प्रार्थना की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप इस संसार के सारे आसपास के सारे सर्कमस्टेंस को देखते हैं तो आप पाते हैं कि वाकई प्रार्थना की कितनी आवश्यकता है। आज पूरा संसार नाश हो रहा है। आज आपके ऊपर जिम्मेदारी है, परमेश्वर आपकी जिंदगी से चाहता है कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और लोगों को परमेश्वर के पास उठाएं, उन्हें परमेश्वर के चरणों के पास लेके जाएं। आप एक प्रार्थना योद्धा बन सकते हैं। आप ये कतई मत बहाना बनाइए कि मुझे तो कोई वरदान ही नहीं मिला है। हर एक को मिला है, बोलने का, गाने का, प्रार्थना का, हर चीज का वरदान हर एक को मिला है। बिना किसी वरदान या बिना किसी उसके आप इस संसार में कैसे आ सकते हैं? आपको परमेश्वर ने एक योजना के तहत यहाँ इस संसार में रखा है। आज हम कुछ लोगों के बारे में इसमें से देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे उन्हें चुना कि वो अपने उस कार्य को पूरा करें, और उस कार्य को उन्होंने पूरा किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को चुना तो वचन कहता है कि वो पहले पहाड़ पर गया, उसने प्रार्थना की और उसके बाद उसने उन चेलों का चुनाव किया। प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ से स्वर्ग जाने के पहले, या ये कहिए कि उसके क्रूसीकरण के पहले, उसने एक महायाजकी प्रार्थना की मेरे लिए और आपके लिए। उसने सारे संसार के लिए एक महायाजकी प्रार्थना की और प्रार्थना करके हमें चुना है, मुझे चुना है, आपको चुना है कि हम उसके उन कामों को करें जिसके लिए आपने या मैंने इस संसार में जन्म लिया है। और यदि हम उस कार्य को पूरा नहीं करेंगे तो हमारा आना व्यर्थ है। जानवर भी आते हैं और चले जाते हैं, हमारा आना व्यर्थ है। हमारे लिए मकसद है और हमें उस मकसद को पूरा करना है। वचन हमसे कहता है
जब आप प्रेरितों के काम और उसके 9 अध्याय को देखेंगे, एक्ट चैप्टर 9 और उसके 15 वर्ष को, लेकिन जब आप उसके फर्स्ट वर्ष से लेकर के पूरा 15 वर्ष तक पहुंचेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि शाऊल दमिश्क की ओर जा रहा है कि वो लोगों को पकड़े, उन लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह को के पीछे चल रहे हैं। वो एक कट्टर यहूदी मत को मानने वाला व्यक्ति है और वो यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को वापस पकड़ना चाहता है और उन्हें वापस उस रास्ते पर लाना चाहता है। वो उनके ऊपर एक सताव डाल रहा था और वो इसी उद्देश्य से गया और रास्ते में उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई। और जब प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात, उसका जीवन बदल गया। उसका जीवन बदल गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना। और मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूँ, उसमें परमेश्वर इतनी खूबसूरत बात उसमें लिखी है जो प्रभु यीशु मसीह ने हनन्याह से कही कि तू जा और उसके ऊपर हाथ रख। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। वचन कहता है, प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसके 10 वर्ष को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर लिखा है, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है तो जा उसके बारे में पूछ, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना इस तरह से करने लगा कि जब उसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया, उसका जीवन बदल गया। अब उसका जीवन प्रार्थना का जीवन हो गया। अब वो लगातार 3 दिनों से न उसने कुछ खाया है, न उसने कुछ पिया है और वो लगातार प्रार्थना में बैठा है। और तब परमेश्वर ने हनन्याह से कहा जाने के लिए। हनन्याह को भी इस संसार में भेजने का परमेश्वर का एक मकसद है। वो एक भक्त पुरुष है, वो एक धर्मी पुरुष है। परमेश्वर ने उसे चुना है कि वो जाकर शाऊल के ऊपर हाथ रखे और वो दृष्टि पाले। वचन में जितने भी लोगों को के बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल में, पुराना नियम, नया नियम, आप हर एक के लिए पाते हैं कि परमेश्वर की एक बहुत खूबसूरत योजना हर एक मनुष्य के लिए। यहाँ हनन्याह के लिए भी है उसकी योजना। हनन्याह को कह रहा है परमेश्वर की जा, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जा और जाके उसके पर हाथ रख के प्रार्थना कर। जब हम आगे देखेंगे 14 वर्ष में 12th वर्ष से पढ़ूंगी। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। और अब हनन्याह कह रहा है, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत से लोगों से सुना। इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराई की है और अभी वो दमिश्क में जा रहा है। 15 वर्ष में लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और आगे लिखा है, मैं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के लिए कैसे कैसे दुख उठाना है। मेरा चुना हुआ पात्र है। किनके लिए चुना हुआ पात्र है? अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा चुना हुआ पात्र है। परमेश्वर ने उसे अपने भवन का एक उपयोगी पात्र बनाया और उपयोगी पात्र बनाकर आज उसका उपयोग करना चाहता है। और इसीलिए उसने उस व्यक्ति को चुना जिसका नाम है शाऊल। शाऊल हाईली क्वालिफाइड था। वो बड़ों के अधिकारियों और राजाओं के सामने उसे बात करने का एक तौर तरीका था। वो जानता था। परमेश्वर को आपके बारे में पता है कि आपके अंदर में क्या काबिलियत है और आप किस काम को कर सकते हैं। और परमेश्वर आपको वही काम देगा जो आप कर सकते हैं। कोई भी आपके पहुंच से बाहर का काम वो नहीं देगा। यहाँ पर उसने शाऊल को चुना और उसके लिए काम रखा कि वो अन्य जातियों, राजाओं और अधिकारियों और इजराइलियों के बीच में वचन का प्रचार करे और उन्हें परमेश्वर के पास लेकर आए। उनके लिए ही काम।
तो परमेश्वर ने शाऊल को चुना और शाऊल ने उस कार्य को पूरा किया। वचन कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। शाऊल कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ कि मैं उस काम को पूरा करूं जिसके लिए मैं चुना गया हूँ। जब आप फिलिपियंस और उसके चैप्टर 4 को देखेंगे, चैप्टर 3 को देखेंगे, चैप्टर 3 में लिखा है 12 वर्ष से पढ़ रही हूँ। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 12। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा। हे मेरे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे छूट गई, रह गई, उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता, उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। मैं उस इनाम को पा सकूं, इसलिए मैं उस दौड़ को दौड़ा चला जा रहा हूँ। और उसने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसकी जिंदगी में भी सताव आया। उसने यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उसने जगह जगह कलीसियाओं की स्थापना किए। उसने अंताकिया में कलीसिया बनाई। उसने प्रिस्किल्ला अकीला को एक कलीसिया बना के उसकी जिम्मेदारी सौंप दी। और वो जब उसको पकड़ा गया और जब वो बंदी गृह में है, उस बंदी गृह में भी उद्धार का कार्य हो रहा है। और जब उसे राजाओं के सामने पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया, वहां पर भी उसने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी। उसने हर जगह, जब जहाज टूट रहा है, क्रेते में जा रहे जहाज टूट रहा है, उस वक्त भी उसने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी कि प्रभु ने कहा है मुझसे कि हम सब बच जाएंगे और हम सब यरूशलेम में पहुंचेंगे। और वो गवाही उसने पूरी की। उसने हर चीज को उसने पूरा किया। जब वो बंदी जेल में है, जेल में रहते हुए उसने इन पत्रियों को लिखा जिसे आज हम पढ़ते हैं, जो आज हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है ये पत्रियां। पौलुस को चुना गया था मेरे और आपके जीवन के लिए कि हम उससे मदद पाए, सहायता पाए और इस जीवन में आगे बढ़ चले। तो पौलुस वो चुना हुआ पात्र है जिसे परमेश्वर ने चुना अपने कामों के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है। तो शाऊल ने उस काम को पूरा किया। उसने हर जगह प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी। और उसने अपने आप को बड़ा नहीं किया, पर उसने हमेशा कहा कि मैं इन सब में सबसे छोटा हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है जो ये प्रभु यीशु मसीह के पास रहकर पा चुके। तो प्रभु ने हर एक के लिए जिम्मेदारी दी। शाऊल को उस निशाने की ओर दौड़ने की जिम्मेदारी दी और शाऊल ने उस काम को पूरा किया जिसके लिए वो चुना गया था। उसने हर जगह प्रभु के बारे में बताया, लोगों को प्रभु के पास लाया। उसने इन पत्रियों को लिखा उस जेल में, उस यातना भरी उस कोठरी में बैठकर। उसने उस सीलन से भरी हुई कोठरी में बैठकर उसने हमारे लिए इन पत्रियों को लिखा कि मैं और आप इसे पढ़े और अपने जीवन में आगे बढ़ सके, आत्मिक जीवन में और अधिक ऊंचे सीढ़ियों में चढ़ते चले जाएं। इसलिए उसने इस कार्य को किया और उसने अपने कार्य को पूरा किया और कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। उसने इस काम को पूरा किया। तो परमेश्वर जिसे चुनता है उसके द्वारा अपने कार्य को पूरा करता है। और यहाँ पर शाऊल की जिंदगी से भी वो कार्य पूरा हुआ जिस कार्य के लिए शाऊल चुना गया। और उसने अपना नाम चेंज किया क्योंकि उसका जीवन बदल गया, तो उसने अपना नाम भी बदल दिया। अब वो शाऊल नहीं पौलुस कहलाता है। और पौलुस ने उन सारे कामों को पूरा किया जिस काम के लिए वो चुना गया था। आज परमेश्वर चाहता है कि आप भी उन कार्यों को पूरा करें जिस कार्य के लिए आप चुने गए हो। जब आप उत्पत्ति के 5वें-6वें अध्याय को देखेंगे, जहां पर मनुष्य पाप में पड़ गया, तो मनुष्य में इस बात को बता दे कि आप तू पाप में पड़ गया है। परमेश्वर ने नूह को चुना और नूह ने लोगों के बीच में बताया इस बात को। नूह ने बताया
लेकिन लोग उसकी सुन नहीं रहे और उसका ठट्ठा कर रहे। तब परमेश्वर ने नूह के द्वारा नूह के पूरे परिवार को और उसके अलावा उन सारे जिनके बारे में परमेश्वर ने कहा था कि उसमें जानवरों को लेके आना, हर एक भांति भांति के, यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 6 और उसके वर्स 20। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे, तू उनको जीवित रखे और भांति भांति के भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रख, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। और वचन में लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह को जिस काम के लिए चुना गया था, नूह ने वो सारे कार्य को किया। उसने उन जानवरों को रखा, अपने परिवार को रखा, जहाज बनाया, और जब जल प्रलय आया उसका परिवार और वो जानवर बचाए गए। परमेश्वर ने नूह को जिस काम के लिए चुना, उसने उस कार्य को पूरा किया। जब आप उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 12 को देखेंगे, जेनेसिस चैप्टर 12 और उसके वर्स 1 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। तो परमेश्वर ने अब्राहम को चुना अपने उस कार्य के लिए कि एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने ये वादा किया कि तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और अब्राहम ने परमेश्वर की इस आज्ञा को माना। नूह ने आज्ञा को माना और यहाँ पर अब्राहम ने भी उस आज्ञा को माना। जो भी परमेश्वर ने कहा उसने वो सारी बातों को सुना, अपने घर अपने परिवार को उसने छोड़ा, अपनी पत्नी और अपने भतीजे के साथ चल पड़ा उस रास्ते पर जिस रास्ते पर परमेश्वर उसको लेके जा रहा है कि वहां जाकर वो आशीष का कारण बने, लोगों के लिए आशीष का कारण बने। तो परमेश्वर ने अब्राहम को लोगों के लिए आशीष का कारण बनने चुना, उसको एक बड़ी जाति बनाने चुना, और अब्राहम से उसका पुत्र इसहाक, और इसहाक से जब याकूब पैदा हुआ तब वहां 12 गोत्र निकले जिसके नाम पर इज़राइल देश है। आज जो इज़राइल देश है वो उन 12 गोत्रों से बना है। तो परमेश्वर ने आशीष दी, यहाँ तक उसने दासी के पुत्र अब्राहम से जो उत्पन्न हुआ दासी पुत्र इश्माइल, उसे भी आशीष दी और उससे भी एक बड़ी जाति बनाई गई। तो परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए जिसे चुना, यदि उसने आज्ञा मानी, उसकी जिंदगी में वो कार्य पूरा हुआ, उसकी जिंदगी में वो कार्य पूरा हुआ और वो आशीष का कारण बना। जब हम आगे देखते हैं मूसा के बारे में, मूसा भी एक चुना हुआ जन है जिसे परमेश्वर ने अपने कामों के लिए चुना है। मूसा को भी परमेश्वर ने अपने कामों के लिए चुना कि वो लोगों को जो तकलीफ में है, जो रो रहे हैं, जो जिनके कराहने की आवाज परमेश्वर के कानों तक पहुंच गई है, उन लोगों को मिस्र देश से निकाले, उन इजराइलियों को। यहाँ पर मैं वचन में पढ़ देती हूँ, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 7। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी चिल्लाहट और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करवाने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना। उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया, इसलिए अब मैं उत्तर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती, वहां ले जाने के लिए। और आगे लिखा है, इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल लिया। परमेश्वर ने मूसा को भी चुना, उन मिस्र देश से, उन इजरायलियों को जो वहां पर रहते हैं, जो वहां तकलीफ में हैं, जो वहां परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जो दुख में हैं और पीड़ा में हैं और चिल्ला रहे और दुहाई दे रहे परमेश्वर की कि तू आके बचा ले, हम यहाँ पर गुलामों के समान जिंदगी जी रहे हैं, हम यहाँ पर परिश्रम कर रहे हैं और ये
हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, वो करा रहे हैं, उनके कराने की आवाज परमेश्वर के पास तक पहुंची। आज सारा संसार करा रहा है, आज वो चिल्ला रहा है, आज सारे संसार के कराने की आवाज परमेश्वर के पास पहुंची है। और आज परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप जाइए और जाके लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए और उनको उन तक वचन पहुंचाइए और उन्हें बचाइए। जिस तरह उसने मूसा को चुना, मूसा ने उस बात को सुना, उसने जरूर कुछ बातों को कहा कि मैं जाऊंगा, वो सुनेंगे नहीं या मैं बोलने में भटकाऊं, लेकिन परमेश्वर ने जो कार्य, जो जिम्मेदारी मूसा को दी, मूसा ने उस जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा किया। वो मिस्र देश से उन्हें निकाल कर ले गया। आज परमेश्वर ने आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दी है। लोग मर रहे, नाश हो रहे, कौन बचाएगा? आप बचाएंगे। जितने इस संसार में मेरे बच्चे जिन्हें मैंने रखा है, जिन्हें मैंने बुलाया है, जिन्हें अपनी भेड़शालाओं में रखा, मेरी भेड़ें, वो इस काम को पूरा करेंगी। आज वो आपकी जिंदगी से चाहता है कि आप इस कार्य को पूरा करें जैसा मूसा ने किया, जैसा मूसा ने किया। और मूसा ने उस कार्य को पूरा किया, उस कार्य को पूरा किया। उसने वहां से निकाला लोगों को। लोग रास्ते भर उसके पर कुड़कुड़ाते रहे, चिल्लाते रहे, हर जगह वो लोगों का बचाव करता रहा। यहाँ तक कि उसने इस बात को भी कहा, एक अच्छा जो अगुवा होता है उसके इस गुण को उसने दिया। आज अगुवाई करने के लिए हम बहुत जल्दी आगे आते हैं कि मैं अगुवाई करूंगी, मैं अगुवाई करूंगा, लेकिन हमें मूसा की तरह अगुवा बनना है जो अपने लोगों के लिए कहता है कि या तो तू इन्हें क्षमा कर या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे। आज परमेश्वर ये अगुवा चाहता है। वो अगुवा नहीं चाहता कि ऊंचे ऊंचे स्थान में बैठे अपने कपड़े के कोर को और गहरा करे, लंबा करे। उसे सेवक चाहिए, मालिक नहीं। तो आज मूसा की जिंदगी से हम सीखते हैं इस बात। मूसा को जो कार्य दिया उसने उस कार्य को पूरा किया। जब आप आगे देखेंगे, जब मूसा का समय, अब परमेश्वर चाहता है कि अब ये जिम्मेदारी वो यहोशू के ऊपर सौंप दे, तो यहोशू भी तैयार था क्योंकि वो चुना हुआ था। वो परमेश्वर के भवन में रहता था। जब आप निर्गमन उसके 33 अध्याय 11 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 11, तो आप उसे पाएंगे कि वो मूसा मिलाप वाले तंबू से बाहर चले जाता था, लेकिन यहोशू वहीं रहता था और वहां परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। इसलिए परमेश्वर की आत्मा यहोशू के ऊपर है। वचन में लिखा है परमेश्वर की आत्मा यहोशू के ऊपर है। परमेश्वर कहता है मूसा से, इसके ऊपर हाथ रख, क्योंकि मेरी आत्मा इसमें वास करती, इसके ऊपर हाथ रख। जब आप गिनती और उसके 27 अध्याय और उसके 18 वचन को पढ़ेंगे, नंबर्स चैप्टर 27 वर्स 18, तो आप उसे पाएंगे कि मूसा को परमेश्वर ने कहा और उसके बाद यहोशू चुना गया और परमेश्वर ने यहोशू को यह कार्य दिया। जब आप यहोशू उसके पहले अध्याय के आप पहले दूसरे वचन को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, परमेश्वर यहोशू से बात कर रहा है जैसे वो मूसा से बात करता था। अब वो यहोशू से बात कर रहा है और उससे कह रहा है, उठ, कमर बांध, अब क्या करना है, तुझे इस प्रजा को लेकर कनान देश में जाना है, उस देश में आज तुझे जाना है। और यहोशू ने उस कार्य को पूरा किया और उस कार्य को पूरा करने के बाद उसने हर एक को उनका स्थान देकर वहां स्थापित किया। यहोशू ने उस कार्य को पूरा किया। तो परमेश्वर जिन्हें चुनता है उन्हें अपनी आत्मा देता है। परमेश्वर जिन्हें चुनता है उन्हें अपनी सामर्थ्य से भरता है। परमेश्वर जिन्हें चुनता है उनकी अगुवाई करता है। यदि आपको वचन का प्रचार करने के लिए चुना है तो निश्चित रूप से आपको कहेगा कि अपने मुंह को खोल और मैं अपने वचन तेरे मुंह में डाल देता हूँ। जैसे उसने यिर्मयाह को चुना। जब आप जर्मयाह उसके चैप्टर 1 और वर्स 5 को देखेंगे तो उसमें लिखा है कि मैंने तुझे माता के गर्भ में रचने से पहले चुन लिया। और जब वो कह रहा है मैं बालक हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो वो परमेश्वर कहता है अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह में अपने वचन डालूंगा और उसके बाद तू बहुत लोगों के गिरने, उठने, काटने, हर चीज के लिए परमेश्वर ने उससे बातचीत की। तो परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए यिर्मयाह को चुना, यिर्मयाह को चुना, यिर्मयाह ने उस कार्य को पूरा किया। यशायाह को चुना, जिन नबियों को चुना, उन सब ने उस कार्य को पूरा किया। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं छोटा लड़का हूँ,
आप ये नहीं कह सकते क्योंकि परमेश्वर ने छोटे बच्चे को चुना। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं अभी तो जवानी में, परमेश्वर ने जवानों को चुना, परमेश्वर ने बुजुर्गों को चुना। जब अब्राहम को चुना, वचन कहता है वो उस समय 75 वर्ष का था। जब अब्राहम को चुना वो 75 वर्ष का था, और मूसा 120 वर्ष का होते तक उसकी ना आंखें धुंधलाई, ना उसका पौरुष घटा। वो चुना हुआ व्यक्ति है। तो परमेश्वर ने उसे चुना। परमेश्वर ने आज आपको चुना। आप ये बहाना मत बनाइए कि मैं एक औरत हूँ, कैसे कार्य करूंगी। परमेश्वर आपकी जिंदगी से कार्य करेगा। जैसे उसने दबोरा को चुना, उसकी जिंदगी में कार्य किया। परमेश्वर ने हुल्दा को चुना ताकि वो लोगों के बीच में परमेश्वर के दर्शन की बातें बता सके। परमेश्वर ने मरियम को चुना यीशु मसीह की माता होने के लिए, और मरियम ने भी अपना समर्पण किया। तो परमेश्वर जिसे चुनता है उसकी जिंदगी में कार्य को पूरा करता है। परमेश्वर ने बालक शमूएल को चुना। जब आप शमूएल नबी की पुस्तक 1 शमूएल चैप्टर 3 को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, उसके 3rd वर्ष से पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे उन दिनों में दर्शन दुर्लभ था, और शमूएल परमेश्वर के भवन में, उस संदूक के पास में, वहां पे जहाँ परमेश्वर का मंदिर है, वहां पे सो रहा है। और तब परमेश्वर ने उसे आवाज लगाया, शमूएल शमूएल। और तब उसमें 10 वचन को जब आप पढ़ेंगे 1 शमूएल चैप्टर 3 वर्स 10, तो आप उसे पाएंगे उस समय उसने परमेश्वर का दर्शन देखा, परमेश्वर से उसने बातचीत की, और परमेश्वर ने उसे नबी होने के लिए चुन लिया। परमेश्वर ने नबी होने के लिए उसे चुना। तो परमेश्वर ने उस बालक को चुना। परमेश्वर ने जब दबोरा को चुना अपने कार्य के लिए, वो उस कार्य को, भविष्यवाणी नबिया थी, वो उस कार्य को पूरा करती थी। मूसा की बहन नबिया थी, वचन में लिखा है कि मूसा की बहन नबिया थी, उसे चुना परमेश्वर ने एक जाति को बचाने के लिए, एक पूरी जाति को बचाने के लिए एस्तर को चुना, जिसने यहूदी जाति को बचाया। जब यहूदी जाति को नाश करने का आदेश ले लिया गया था, तब आप एस्तर की पुस्तक और उसके 4 अध्याय को देखिए। वहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। एस्तर और उसके 4 अध्याय को जब आप देखेंगे, वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये लिखी हुई है। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। एस्तर चैप्टर 4 वर्स 13, यहाँ पर लिखा है, तब मोर्दके ने एस्तर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया। तो परमेश्वर ने यहाँ पर एस्तर को चुना एक यहूदी जाति को बचाने के लिए। एस्तर ने उस कार्य को पूरा किया, क्योंकि क्या जाने, आज आपसे भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या जाने तुम्हें मैंने इसी के लिए राजपद दिया है, क्योंकि आप कहते हैं, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 9 वचन में लिखा है कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। तो यदि आप राजपदधारी है तो क्या जाने आपको राजपद इसी के लिए मिला है कि आप सारे संसार के लोगों को उद्धार का संदेश सुनाए कि एक ही उद्धार है, एक ही उद्धार करता है, एक ही जगह उद्धार मिलेगा, और वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता मानना, अपने पापों से फिरकर प्रायश्चित करके प्रभु को उद्धार करता मानना। ये वचन आज लोगों तक आपको पहुंचाना है। क्या जाने परमेश्वर ने आपको इन्हीं कार्यों के लिए राजपद दिया हो, क्या जाने परमेश्वर ने अपने पवित्र प्रजा, अपने लोग इन्हीं कार्यों के लिए बनाया हो सकता है आपको संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने याजकों का समाज बना दिया हो कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप याजकीय प्रार्थना करने के लिए चुने गए हैं, तो आप उस कार्य को पूरा कीजिए, लोगों को प्रभु के पास लाइए। एक याजक का जो कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य करने परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, मध्यस्थता की प्रार्थना करें और उन्हें प्रभु के पास लाए कि प्रभु
परमेश्वर के हाथ में उन्हें सौंप सके। परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक न एक जिम्मेदारी के साथ चुना। उसने राहाब को चुना, उसके कुल को, उसके परिवार को बचाने के लिए। राहाब ने अपने कुटुंब को बचाने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपा, विश्वास किया परमेश्वर पर। एस्तर ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने 3 दिन का उपवास रखा और अपनी जाति को बचा लिया। मरियम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। ऐसे समय में जब यदि कोई कुंवारी गर्भवती पाई जाती तो उस पर पत्थरवाह कर दिया जाता। ऐसे समय में मरियम ने उस जिम्मेदारी को लिया जो परमेश्वर ने उसे दिया, जिस कार्य के लिए वो इस संसार में आई थी, जिस कार्य के लिए वो चुनी गई थी, उसने उस कार्य को पूरा किया और उसने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसने अपना समर्पण किया। जब आप लूका पहले अध्याय लूक चैप्टर 1 और उसके वर्ष 38 को पढ़ेंगे, उसमें उसका समर्पण है और उसके बाद उसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। उसने पूरे संसार को बचाने के लिए अपना समर्पण किया। एस्तर ने जाति को बचाने के लिए अपना समर्पण किया। राहाब ने अपने कुटुंब को बचाने के लिए अपना समर्पण किया। आज परमेश्वर आपको चाहता है कि आप अपना समर्पण करें इस संसार के लोगों तक उद्धारकर्ता के संदेश को पहुंचाने के लिए, उद्धार के खूबसूरत संदेश को पहुंचाने के लिए, कि कोई भी नाश न हो परंतु बच जाए। क्योंकि वचन में हमने शुरू में पढ़ा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना कि तुम क्या करो, जाके फल लेकर आओ। फल लाने के लिए आज परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप उसके राज्य के लिए फल लाए। क्या आप तैयार हैं अपना जीवन उसे समर्पित करने? क्या आप तैयार हैं कि हाँ प्रभु मैं फल लाने के लिए तैयार हूँ, मुझे तूने चुना है, मुझे अपनी आत्मा से भर दे कि मैं उस कार्य को पूरा कर सकूं। क्योंकि आज भी परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 6 अध्याय में जो वचन पाया जाता है, जो यशायाह ने दर्शन देखा और उसके बाद उसने कहा, परमेश्वर की उस आवाज को सुना, मैं किसे भेजूं और मेरी ओर से कौन जाएगा? आपका क्या जवाब है? आज परमेश्वर ये प्रश्न आपसे भी पूछ रहा है। मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ देती हूँ। तब मैंने प्रभु का यह शब्द सुना, यशायाह चैप्टर 6 वर्स 8। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यशायाह ने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आज आपसे प्रभु प्रश्न पूछ रहा है। आज आपसे परमेश्वर प्रश्न पूछ रहा है, मैं किसे भेजूं? मेरी ओर से कौन जाएगा इस संसार के लोगों तक वचन पहुंचाने, इस संसार के लोगों तक उद्धार के संदेश को पहुंचाने, इस संसार के लोगों को मेरे पास लाने, स्वर्गीय स्थान लोगों से भर जाए। इस कार्य के लिए मैं किसे भेजूं? मेरी ओर से कौन जाएगा? आपका क्या जवाब है? मुझसे पूछा, मैंने जवाब दिया, प्रभु मैं यहाँ, मुझे भेज। मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आज आपसे पूछ रहा है, कौन जाएगा? क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी समस्याओं से बाहर निकलिए। आपकी जिंदगी में समस्याएं होंगी, लेकिन आपकी जिंदगी में यदि प्रभु यीशु मसीह है, वो समस्याओं से बहुत बड़ा है और आपकी समस्याएं बहुत छोटी है। वो आपकी समस्याओं का समाधान कर देगा, वो कर देगा। यदि आपकी जिंदगी में कोई कमी है, वो आपकी कमी पूरा करेगा। यदि आप बेरोजगार हैं, आज प्रभु आपकी जिंदगी के लिए आशीष के द्वार खोल रहा है, उसके पास आ जाइए। जिस दिन आप अपना जीवन उसे दे देंगे, उस पर विश्वास करेंगे, आपकी जिंदगी में प्रभु कार्य करेगा। प्रभु कार्य करेगा। प्रभु के पास अपना जीवन सौंप दीजिए। आज प्रभु आपको बुला रहा है। आज प्रभु आपको बुला रहा है अपने कामों के लिए। आज अपने कामों के लिए वो आपको बुला रहा है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। प्रभु की उस वाणी को सुनिए। प्रभु ने बालक शामवेल से कहा, शामवेल शामवेल, उसने सुना और उत्तर दिया,
प्रभु ने जिसे बुलाया, उसने मूसा को बुलाया, अब्राहम को बुलाया, नूह को बुलाया, यहोशू को बुलाया, उसने जिसे भी बुलाया, उसने दाऊद को बुलाया राजा होने के लिए, वो एक चरवाहा जिसे बुलाया राजा बनाने के लिए, और वो राजा बन गया। परमेश्वर ने उसे चुना उस कार्य के लिए। परमेश्वर आपको भी अपने कामों के लिए चुन रहा है, आपको नाम लेकर बुला रहा है। उस आवाज को सुनिए। परमेश्वर आपके लिए जो योजना रखा, उस योजना को आप पूरा कीजिए। परमेश्वर आपको बुला रहा है। ये आंखों को बंद रखिए और परमेश्वर के पास आ जाइए और कहिए, प्रभु मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। प्रभु मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे उन सारे लोगों के लिए जो दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, प्रभु उनकी तकलीफ और पीड़ा को दूर करे। जो उनकी संतान है, बड़ी आशा से प्रभु की ओर ताक रहे हैं, प्रभु की योजना उनकी जिंदगी में पूरी होने पाए। जो जॉबलेस है, प्रभु उनके लिए जॉब के द्वार खोल दे। जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे, प्रभु आज उनके बोझ को उतार दे। जो मिनिस्ट्री करे, प्रभु उन्हें और अधिक आशीष दे कि और अधिक फलों को वो परमेश्वर के राज्य के लिए लेकर आए। अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें प्रभु। आपकी जिंदगी में आज कार्य करने जा रहा है, प्रभु को अपने जीवन में काम करने दें। थैंक यू जीसस। बुला रहा तुझे कोई कलवरी की राह से, चला गया था दूर क्यों तू क्रूस की पनाह से। बुला रहा तुझे कोई कलवरी की राह से। आज प्रभु की आवाज को सुनिए। वो कलवरी के पहाड़ पर जाते हुए भी पुकार रहा है। वो आपको आज भी बुला रहा है, आज भी वो बुला रहा है। मेरे बच्चों आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कार्य सौंपूंगा। उस कार्य को तुम पूरा करो। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप महान परमेश्वर है, आपने हमें चुना है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारा चरवाहा है, हम आपकी भेड़ें। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। महान परमेश्वर पिता, आपने जो भी योजना हमारे लिए बनाई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो योजना हमारे जिंदगी में आज पूरी हो जाए। ओ खुदा, जितने लोग अपना समर्पण कर रहे हैं, खुदा उनकी जिंदगी में आज आप कार्य कीजिए। जो बीमार है इसी समय प्रभु यीशु नासरी के नाम से चंगाई को पाले, अपने बिछौने से उठ के खड़े हो जाए। चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, इसी समय चंगाई की नदियां उनकी जिंदगी में बहने पाए। यदि वो किसी प्रकार के कर्ज के बोझ के नीचे दबे, यीशु के नाम से वो बंधन से आजाद हो जाए। जो जॉबलेस है उनके लिए अच्छी जगह जॉब मिलने पाए, उनके लिए आशीष के द्वार खुल जाए। ओ महान परमेश्वर पिता, जो संतान है उनकी जिंदगी में आप कार्य कीजिए। प्रभु जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आप उन्हें और बहुत तायत की आशीष दीजिए कि वो और अधिक आप में बढ़े और आपकी महिमा का कारण बन सके। महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते आज के वचन के लिए। मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते राजा। धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हम आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक आप सबों के जीवन में होने पाए। आमीन, आमीन। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह।